नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रका चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून पीएम आवास योजना का लाभ लेने वालों की होगी दोबारा जांच। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवास पाने वालों का दोबारा सत्यापन होगा। गुरुवार को सचिवालय में आवास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। कहा कि हर सरकारी योजना का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले। जो लोग गलत तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के दोनों मंडलों में एक नए शहर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा है। इन शहरों को स्पिरिचुअल जोन के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री राज्य में सभी वर्गों की आवास की जरूरत को पूरा करने का आकलन करने और भविष्य की आवश्यकताओं की अनुसार ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। साथ ही शहरों में भूमि का समुचित उपयोग के अलावा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का आवश्यकता अनुसार पुनः विकास करने के भी निर्देश दिए हैं। दून एक्सप्रेस वे में अब 100 की गति तक ही चलेंगे वाहन। देहरादून पंचायती चुनाव में उत्तरकाशी में दीपक का बजा डंका, नैनीताल में बेलाहारी। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर मासूम की मौत पर चिकित्सा सुविधाओं में लापरवाही के मुद्दे पर कड़ा रुख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनहित और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही करने वाले कार्मिकों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बागेश्वर में चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से एक मासूम की मौत के मामले में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कड़ा रुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दोषी कार्मिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर की घटना बेहद दुखद है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक से संचालित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतता है, जनहित से जुड़े विषय पर संवेदनशीलता दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का काम है। आम आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को उसे निरंतर लाभ मिलना चाहिए। यह प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है। देहरादून में खाद्य आपूर्ति में लापरवाही पर डीलर अफसर होंगे निलंबित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद्य आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे डीलरों और अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाएगा। फर्जी राशन कार्ड मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों पात्र लोग बायोमेट्रिक कठिनाइयों के कारण राशन से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण करें। आधार सीडिंग और मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएं। आज राज्य गोदामों के आधुनिकीकरण के साथ ही हर जिले के लिए एक बफर स्टॉक की योजना बनाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर फिर मार गिराई। उत्तरकाशी में दीपक लगातार तीसरी बार हुए विजयी। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव के लिए सीटों की गिनती जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के नतीजों की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। अलग अलग जगहों से कई महिलाओं ने चुनाव में बाजी मारी है। कई कैंडिडेट एक मत से जीत रहा है तो कोई लगातार तीसरी जीत हासिल कर रहा है। देर शाम तक उत्तरकाशी के 9 जिलों पंचायत वार्डों के परिणाम आ चुके थे। उत्तरकाशी के थराली जिला पंचायत से सोनिका, नेताली वार्ड से बबीता, मातली वार्ड से हीरालाल, साहा डुंडा से भरत सिंह, वेस्ट हुडोली से कविता, कोटगांव जकोल वार्ड से रवीना रावत, दौणी नेटवान से अनूप राज तथा रामा वार्ड से दीपक बिजलवाल ने जीत हासिल की। निवर्तमान अध्यक्ष रे बिजलवाल ने रामा वार्ड से करीब 1300 से अधिक वोट से जीत हासिल की। वहीं तीसरी बार जीते धनारी बक्सारी वार्ड में 2 कैंडिडेट के बीच मुकाबला टाई रहा। क्षेत्र व पंचायत थानके से कुल 1 वोट से ही जीते हैं। रुद्रप्रयाग सुमाड़ी सीट से भाजपा जिलाध्यक्ष भट्ट को मिली जीत। पौड़ी में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ने पाई जीत। गढ़वाल में टॉस से 4 प्रत्याशियों ने जीती प्रधानी। बीरूखाल जसवंत सिंह रावत पॉलिटेक्निक में गुरुवार को सुबह 8 बजे से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में ग्राम पंचायत मंगनों में सविता देवी और देवीश्वरी देवी को 56 बन मिले। वहीं नोडल अधिकारी बीडीओ जीएस पायल ने दोनों लोगों की पर्ची निकाली। टॉस जीतकर देवीश्वरी देवी प्रधान निर्वाचित घोषित हुई। वहीं ग्राम पंचायत मासी सकुलसारी में कांटे की टक्कर देखने को मिली। मासी कीर्ति नीतिपाल को 52 वोट, देवेंद्र सिंह को 51 वोट मिले। नीति कार्तिपाल ने 1 वोट से जीत हासिल की। सकुलथारी में राजेश सिंह को 103, मनमोहन को 102 वोट मिले। राजेश सिंह ने 1 वोट से जीत दर्ज की है। रुद्रप्रयाग के कांदी पंचायत में बराबर वोट मिलने पर पर्ची से हुआ फैसला। पौड़ी में बीडीसी की सीटों पर भी रहा घमासान। उत्तरकाशी सभी मतगणना स्थलों पर अफसरों की रही कड़ी नजर। हरिद्वार नगर निगम में हंगामे के साथ बोर्ड बैठक में 600 प्रस्ताव हुए पारित।
हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा और एक सुर में नगर निगम की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। इस दौरान सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों में साफ सफाई, सड़क नालों की सफाई, कीटनाशक छिड़काव और पथ प्रकाश से संबंधित प्रस्ताव रखे। गुरुवार को बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों ने मनसा देवी रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी की टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और अनुभव वाली कंपनी को टेंडर प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य करने वाली कंपनी इको वेस्ट के अनुबंध पर सवाल भी उठाए। भाजपा पार्षदों ने निर्माणाधीन नगर निगम कार्यालय की बिल्डिंग में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए। सफाई निरीक्षकों की बार ट्रांसफर पर चेक रोक और प्रत्येक वार्ड में 10 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की मांग की है। इसके अलावा नगर निगम द्वारा शामिल किए गए प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। जमीन घोटाले में 16 को विजिलेंस का भेजा गया नोटिस। हरिद्वार एक्सप्रेस में बनेगा बाईपास। हरिद्वार में सड़कों पर अतिक्रमण करने को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। हरिद्वार में स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई आज से। पायलट बाबा आश्रम में विवाद 4 के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। पंचायत चुनाव में नैनीताल निवर्तमान अध्यक्ष बेला को छवि से मिली मात। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता ने कई नेताओं को सिर माथे बैठाया तो कईयों की राजनीति में एंट्री का रास्ता ही खोला तो कई की जमीन खिसका दी। नैनीताल में भाजपा के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए। सड़कों उनको डॉक्टर छवि कांडपाल ने शिकस्त दी है। गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना खबर लिखे जाने तक जारी थी। देर रात प्रधान, बीटीसी और जिला पंचायत सदस्यों के कुल 10,831 पदों में 9,289 से ज्यादा की परिणाम घोषित कर दी गई है। देहरादून जिले में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की बेटी अभिषेक सिंह ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री कर ली है। रामनगर में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में हुई मारपीट। हल्द्वानी में जिला पंचायत सदस्य पर निर्दलियों का रहा दबदबा। पिथौरागढ़ चंपावत जिला पंचायत में भाजपा का रहा दबदबा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। गुरुवार रात 8 बजे तक जारी परिणाम में अधिकांश सीटों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इस सीट से पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। जगह जगह भाजपाइयों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई है। जनपद में जिला पंचायत की कुछ 32 सीटें। भड़गांव सीट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि उधर आरओ ने संदीप बोरा को निर्भय जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित करने का सर्टिफिकेट दे दिया है। सर्टिफिकेट में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा देर शाम तक जिला पंचायत की 12 सीटों पर परिणाम सामने आए, जिनमें 8 सीट भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के नाम रही है। 3 सीटों में भाजपा को बागी विजेता बनकर सामने आए हैं। उधर 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब भी 19 सीटों पर परिणाम आना शेष है। भाजपा को उम्मीद है कि शेष सीटों में भाजपा पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीतकर जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी पर काबिज होंगे। पिथौरागढ़ घाट एनएच पर पहाड़ी दर की 3 घंटे यातायात रहा ठप। चंपावत में अतिथि शिक्षकों को चरणबद्ध आंदोलन का किया ऐलान। धौनला छीना में मतगणना को आए 2 कर्मियों ने नशे में बरसाई लात घुसे। अल्मोड़ा में जिला पंचायत की 13 में से 5 सीटों में भाजपा जीत। सल्ट विधायक जीना के बेटे को मिली करारी हार। बागेश्वर में कांग्रेस ने खोला जिला पंचायत सीट पर अपना खाता। गदरपुर में बीटी प्रत्याशी पति को उठाने के आरोप में हंगामा।